कथा को और भी रोचक बनाने में जो मेरी सहायता करेंगे उनको भी मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, नमन वंदन करती हूँ। श्री जी की मंगलमय कथा प्रारंभ हुई है। श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ है। आज भागवत जी का प्रथम दिवस है, जहाँ प्रथम दिवस पर थोड़ी सी ज्ञान की बातें भी होती हैं। थोड़ा ये जानने का प्रयास करते हैं कि जिसके समक्ष हम बैठे हैं, जिसको श्रवण करने के लिए हम यहाँ विराजमान हुए, वो वास्तव में ग्रंथ क्या है और हम सनातनियों का कर्तव्य क्या है, ये संसार क्यों बनाया, ये कर्म क्या है, हम कर्म के अधीन क्यों हैं, शाश्वतता क्या है, नश्वरता क्या है। और उससे पहले हम सभी श्री राधा नाम का संकीर्तन करते हुए आज भागवत कथा के प्रथम दिवस की ओर बढ़ेंगे। देखिए, जब भी कोई अनुष्ठान रखा जाता है तो उसमें बड़ी मेहनत लगती है, परिश्रम लगता है। किसी की दिन जाती है, किसी का रात जाती है। और जब आपको ये श्रद्धा पूर्वक सुनने को साधारण रूप से मिल जाती है तो आप सभी को इसका लाभ भी लेना चाहिए। तो जहाँ तहाँ भी दूर दराज से भी आए हुए हैं या दूर दराज से जो आ भी नहीं पाए हैं, तो वो कोशिश कीजिएगा कि पहले दिन नहीं तो दूसरे दिन तो ज़रूर आए। तो कभी ना कभी तो उनके मन में भी ये साधना प्रकट हो, ईश्वर की भक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट हो। क्योंकि संसार में समय बड़ा बहुमूल्य है और इसी समय का थोड़ा सा हिस्सा अगर आप श्री हरि को समर्पित करते हैं तो समय आने पर उस समय का सदुपयोग आपको पता लगेगा। तो आप सभी लोगों से यही विनती मेरी रहेगी कि सप्ताहपरायण कथा में 7 दिन की कथा में आप सभी समय से भी आइएगा और कथा का रसा स्वादन भी कीजिएगा और अपने जीवन को धन्य भी बनाइएगा। तो आइए हम सब बड़े भाव से राधा राम का संकीर्तन करते हैं और सर्वप्रथम हम सभी देवताओं को निमंत्रण देते हैं कि आप हमारी कथा में आइए और हम जैसे कथा को श्रवण कर रहे हैं वैसे भी आप भी कथा को सुनिए। आप फिर डबल पुण्य कमाएंगे, क्योंकि आप अपने अंदर तो भक्ति का बीज बो रहे हैं, साथ साथ आप अपने देवताओं को भी निमित्त मानकर उनको भागवत का रसा स्वादन करवा रहे हैं, रसपान करवा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ सभी गाइएगा। कहते हैं कि जब कथा हो तब तो मूर्ति बनकर बैठ जाना चाहिए, लेकिन जब संकीर्तन होता हो तब चुप नहीं रहना चाहिए, तब हरि नाम का संकीर्तन करते रहना चाहिए। और करता